हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें ऐसे क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? आपका ऑप्शन है, ए पहला है, बी चौथा है, सी दूसरा है या फिर डी तीसरा है। दोस्तों, दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है दूसरा है। क्या है? दूसरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, कोई डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, देखते हैं कितनों का आप आंसर कर पाते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए टेल ऑफ टू सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी पैट्रिक वाइट या फिर ऑप्शन डी शिव खेरा। दोस्तों, ए टेल ऑफ टू सिटीज ये एक पुस्तक है जो किसने लिखा है? ये लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर्स में सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। बताना है आपको। ऑप्शन से, ए हिमा दास, ऑप्शन बी उसेन बोल्ट, ऑप्शन सी दूती चंद या फिर ऑप्शन डी पीटी उषा। दोस्तों, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी जो आत्मकथा है वो किसकी आत्मकथा है? वो है उसेन बोल्ट की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसेन बोल्ट की आत्मकथा है फास्टर देन लाइटनिंग। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में कहाँ गया? ये रहा 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ऑप्शन है, ए 12 जुलाई को, ऑप्शन बी 15 दिसंबर को, ऑप्शन सी 12 जनवरी को या फिर ऑप्शन डी 12 नवंबर को। दोस्तों, नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। किसको? किस दिन? 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर कहता है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन से, ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30 या फिर ऑप्शन डी 31। दोस्तों, प्राक्कलन समिति कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में वो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लाइजोजोम्स की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन से, ए क्रिश्चियन डी डुबे ने, ऑप्शन बी कैमिलियो गोल्गी ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर ऑप्शन डी जॉर्ज पैलाडे ने। दोस्तों, लाइजोजोम्स की खोज किसने की थी? प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, किसने की थी? तो कहेंगे क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसने की थी लाइजोजोम्स की खोज? क्रिश्चियन डी डुबे ने। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? ऑप्शन से, ए उधम सिंह और मंगल पांडे, ऑप्शन बी सूर्य सेन और रामप्रसाद, ऑप्शन सी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद और असाफाकुल्ला। 1929 में जो दिल्ली में हुए असेंबली बम कांड का मुख्य आरोपी कौन थे? याद रखेंगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्हीं दोनों ने असेंबली में बम फेंक दिया था। किस लिए? बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय का, ठीक है। उन्हीं का बदला लेने के लिए असेंबली में बम फेंक दिए थे 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष था?
आपके ऑप्शन से ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी वी आर वी राव, ऑप्शन सी डी आर गाडगिल या फिर ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। दोस्तों राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था, याद रखेंगे ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो नेशनल इनकम कमेटी का अध्यक्ष था पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। याद रखेंगे आपके ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। दोस्तों भारत का जो राज्य है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी फेमस है, सुंदरवन डेल्टा जिसमें है वो है पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है। तीस्ता एक नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, वो है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है, यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन बी निंदा फाजली जी, ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी भगवान दत्त शर्मा। दोस्तों मेरी 51 कविताएं ये मध्य प्रदेश से संबंधित किस लेखक की कृति है, याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कृति है मेरी 51 कविताएं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मेरी 51 कविताएं, जिनके लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कहता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन से ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय या फिर ऑप्शन डी एक और दो। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो याद रखेंगे हरिहर और बुक्का दोनों थे, ठीक है ना। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कर्नाटक में है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है ना। हरिहर और बुक्का दोनों भाई ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन से ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अरुंधति राय या फिर ऑप्शन डी चेतन भगत। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्स में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई थी। आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यह प्रसिद्ध पंक्ति जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए सरोद वादक, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा या फिर ऑप्शन डी सितार।
दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? सबसे पुराना जो सबसे पहले आया है वो यंत्र है वीणा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीणा जो है वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन सबसे पुराना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पूछ रहा है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शंस में है ए श्वेत पैगोडा के नाम से, ऑप्शन बी ब्लैक पैगोडा के नाम से, या फिर ऑप्शन सी स्वर्णिम पैगोडा के नाम से, या फिर ऑप्शन डी कांस्य पैगोडा के नाम से। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो जाना जाता है काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसने बनाया था नंदी वर्मन ने, ठीक है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रिपीट किए जा रहे हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 कहता है काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए वारंगल, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कल्याणी, या फिर ऑप्शन डी कांची। दोस्तों काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो याद रखेंगे काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। क्या थी? वारंगल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वारंगल थी काकतीय वंश की राजधानी। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में कहता है रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन से ए चंदेरी से, ऑप्शन बी खजुराहो से, ऑप्शन सी ओरछा से, या फिर ऑप्शन डी मांडू से। दोस्तों रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? याद रखेंगे मांडू से संबंधित है, ठीक है। मांडू की रानी थी रूपमती, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, ये रहा 19 कहता है सह्याद्री को किस लोकप्रिय रूप से किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन से ए पूर्वी घाट के नाम से, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट के नाम से, ऑप्शन सी अरावली के नाम से, या फिर ऑप्शन डी हिमालय के नाम से। दोस्तों सह्याद्री जो पर्वत है वो और किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से, ठीक है ना। पश्चिमी घाट भी कहते हैं इनको, पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में ये पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत। ओके, याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर कहता है भारतीय तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र का रंग क्या है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। आपके ऑप्शन से ए जामुनी रंग का, ऑप्शन बी मैजेंटा का, ऑप्शन सी गहरा नीला का, या फिर ऑप्शन डी काला। तो दोस्तों सभी जानते हैं अशोक चक्र जो तिरंगे झंडे में रहता है वो हमेशा नीले कलर का रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ बोलने वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन इजी है लेकिन रिपीट किया जाता है इसलिए लाए हैं इसमें, ठीक है। आपके ऑप्शन से ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये हो रहा था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रहा था, तभी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना। याद रखेंगे महात्मा गांधी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर कहता है सरकार द्वारा बाल श्रम निवारण अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? आपके ऑप्शन से ए सितंबर 2007 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 2006 में, ऑप्शन सी जनवरी 2008 में, या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर 2009 में। दोस्तों जो सरकार द्वारा बाल श्रम निवारण अधिनियम
जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, याद रखेंगे अक्टूबर 2006 से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बाल श्रम जो कम उम्र के बच्चों को काम करने से मना कर दिया गया था अक्टूबर 2006 से। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर कहता है, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं, ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शेर शाह ने, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां ने। दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी? याद रखेंगे अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चालू की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, 1965 के पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो भारत का प्रधानमंत्री था वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का। ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1896 में पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? ऑप्शन से, ए ढोंडो केशव कर्वे ने, ऑप्शन बी पुल्ली थोवार ने, ऑप्शन सी नानाजी देशमुख ने, या फिर ऑप्शन डी तात्या टोपे ने। दोस्तों, इसका आंसर आपको खुद करना है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। आज के प्रैक्टिस सेट को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।